प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विविध प्रश्नावली 3G है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। यहाँ पर समीकरण बना के हमें छोड़ देना है। पहला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब इसको हमें समीकरण बना के छोड़ना है। तो हम आएंगे हल, हमें मिल जाएगा हल। जिसमें हमें मिलेगा क्या कि कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तब पिता की आयु 4 गुनी का मतलब 4x हो जाएगा, वर्ष होगा। अब आगे कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष बाद पुत्र जो होगा 7 जुड़ जाएगा। इस समय उसकी आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष के बाद 7 जोड़ देंगे, 7x + 7 वर्ष। और 7 वर्ष के बाद पिता, तो पिता में भी हम जोड़ देंगे 7। पिता हमारा 4 वर्ष का है, तो 4x + 7 बन जाएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार उसने कहा जो पिता है अर्थात 4x + 7, ये बता रहा है पुत्र यानी x + 7 का 2.5 गुना ये है। जब इसको 2.5 गुना कराए तो 2.5 का गुणा इसमें करेंगे। 2.5 का मतलब 2.5, 2.5। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या 8 है और एक संख्या 2 है, तो 2 चौक 8 ये 4 गुना है। तो अगर हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा। तो जिस संख्या को 2 गुना कहेगा तो अगले में, जिस संख्या को कहेगा इतना बड़ा है तो अगले में हम जोड़ेंगे। तो 2.5 का मतलब हो गया 5/2, ये था x + 7 और ये था 4x + 7। अब यहीं पर हम छोड़ देंगे, यही हमारा समीकरण हो गया, क्योंकि हल करने के लिए नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 2 आएंगे। 2 में दिया है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। अब यहाँ भी आएंगे हम हल में हम मानेंगे कि माना भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो बन जाएगा प्रश्नानुसार हमें मिल जाएगा भिन्न हमारा है x/y, और कह रहा अंश 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से तिर्यक गुणा 6 का दोनों में, तो 6x + 6 बराबर हो जाएगा 5y + 5। और आगे कह रहे हैं
कि यहाँ से 6x इधर से आएगा तो माइनस होगा, ये जाएगा माइनस होगा, तो बनेगा 6x माइनस 5y बराबर 5 माइनस 6 अर्थात -1। तो बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -1 आएगा। यही समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे दिया है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। आगे हम पाएंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो हमारा भिन्न था x/y और कहा प्रत्येक में घटा दिया जाए, यानी अंश और हर प्रत्येक में घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5, तो 4/5 हो गया। फिर तिर्या गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा दोनों के साथ 4y माइनस 4, तो ये इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा 5x माइनस 4y, ये -5 है और ये 5 जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये -4 और ये -5 जाएगा तो +5 बनाएगा, तो घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी मिला 5x माइनस 4y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ये और ये दोनों, क्योंकि केवल समीकरण बनाने के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 3 दिया है दो संख्याओं का योग 64। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आ जाएंगे हल। अब इसमें माना कह रहा है कि दी गई संख्याएं, चाहे यहाँ से आइए और चाहे यहाँ से पहले आ जाइए, माना दो संख्याएं अगर हम इससे मानते हैं तो कह रहा दूसरी संख्या की 3 गुनी है पहली वाली। इसका मतलब एक संख्या फर्स्ट हो गई, एक सेकंड हो गई, तो इसको अगर हम x मानेंगे तो पहली वाली कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी x है, तो ये 3 गुना माने 3x हो गया। अब उसने दिया है कि योगफल 64 है, अर्थात फर्स्ट और प्लस सेकेंड ये बराबर 64 हो जाएगा, यानी प्रश्नानुसार। संख्याएं ज्ञात कीजिए, माने दोनों का मान निकालना है, अर्थात x का मान निकालेंगे। तो फर्स्ट का मान है 3x, सेकेंड का मान है x बराबर 64, तो ये बना 4x बराबर 64, x बराबर 64/4, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 1 4, 4 6 24, 16 आया। इसलिए संख्या यानी पहली संख्या यहाँ से आएंगे तो 3x है, बराबर 3 × 16, 16 × 48 मिल गया। दूसरी संख्या अर्थात x बराबर तो 16, तो आपका आंसर दूसरा 16 बन गया। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब है हमारा प्रश्न संख्या 4। इसके लिए दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पर है अंश, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब यहाँ फिर मानेंगे तो हल माना भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार
हमें क्या मिला कि x बटे y में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो अंश ऊपर वाला है तो इसमें एक जोड़ने के लिए और हर में एक घटाने के लिए कहा। अब जो भिन्न है उसका मान बता रहा है एक में बदल जाती है, यानी एक हो गया, अर्थात 1/1 लिखेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। ये इस साइड आएगा तो x - y बराबर -1, और ये प्लस है ये जाएगा तो ये भी माइनस बनाएगा, यानी मिला x - y बराबर -2। समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार अब ये आगे दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, केवल हर में जोड़ना है, तो x बटे y है, हर में एक जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि भिन्न का जो मान है 1/2 हो जाता है। तो भिन्न हमारा 1/2 हो गया। अब हम फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर होगा y + 1, तो 2x - y बराबर 1 होगा। समीकरण नंबर 2 होगा। समीकरण 1 हमारा था x - y बराबर -2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो y माइनस प्लस कैंसिल होगा, 2x में से x घटेगा तो x आएगा, 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। तो x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था कि x - y बराबर -2, तो x का मान हमने 3 पाया, 3 - y बराबर -2, ये इधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर आएगा प्लस होगा, तो 3 और ये माइनस है आ गया तो प्लस हो गया 2, बराबर हो गया हमें y, तो y बराबर 3 2 5 मिल गया। इसलिए जो भिन्न बना, भिन्न हमारा था x बटे y, तो x का मान हमें मिला 3 और y का मान मिला हमारा 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम चेक करना चाहें कि हमारा सवाल सही है कि नहीं, तो उसने कहा था कि अंश में एक जोड़ दें, अगर हम 3 में एक जोड़ देते हैं 4 आएगा, और हर में अगर एक घटा दें तो 5 में से एक घटाएंगे 4 आएगा, तो भिन्न कहा था 1 हो जाएगा, तो सही है। दूसरा उसने कहा था कि यानी 3/5 है, अब उसने कहा था अगर हर में एक जोड़ दें तो ये बन जाएगा 3/6, काटेंगे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 और 1/2 था, इसका मतलब ये भी सही है। तो इस तरह से हम प्रश्न लगाने के बाद चेक कर सकते हैं रफ पर। 5वां प्रश्न है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो फिर हम मानेंगे, यानी हल माना भिन्न x बटे y है, तो आएंगे प्रश्नानुसार। अब हमारा भिन्न बना x बटे y, उसने कहा अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो ऊपर वाले में 6 जोड़ दीजिए, तो भिन्न 1/2, भिन्न 1/2 हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x + 2 × 12 बराबर y होगा। तो बना 2x - y, ये इधर आएगा, y माइनस होगा, ये इधर जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। फिर आएंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो हमें मिल जाएगा भिन्न हमारा था x बटे y। अब आगे कह रहा है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दें तो भिन्न 1/3,
हर में 7 जोड़ने के लिए कहा तो बराबर भिन्न 1/3 हो जाएगा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x बराबर हो गया y + 7। पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x - y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण पहला था 2x - y बराबर -12, ये समीकरण नंबर 1 था। अगर हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे माइनस प्लस कट जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे x, इधर 12 7 19 हो जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था 2x - y बराबर -12। x का मान हमने 19 पाया, 2 × 19 माइनस y बराबर हो गया -12। तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा यानी y, और ये हो गया 19 दूना 38 आ गया, और ये -12 आएगा तो +12 बनाएगा। तो y बराबर मिल गया 38, 2 40 10 50 हो गया। इसलिए हमारा जो भिन्न बनेगा यानी भिन्न हमारा था x/y, और x का मान हमें मिला 19 और y का मान मिला 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम रफ पर चेक करना चाहें तो कि हम जो सवाल लगाए हैं सही है कि नहीं, तो उसने कहा था अगर अंश में 6 जोड़ दें तो 19 6 25 हो जाएगा, और बटे 50 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 उसने कहा था आएगा। फिर कहा था अगर हर में हम 7 जोड़ दें तो 57 हो जाएगा, तो 19/57, 19 × 57 तो 1/3 आ जाएगा, ये भी उसने कहा था। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ये हमारा रफ रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।